Hello everyone, welcome to your online class for 4th standard. Today our subject is English and we are going to learn lesson number 2, Aesop's Fable. Now, ठीक है. Okay, your second chapter name is Aesop Fable. First chapter अपन ने कर चुके थे. तो it was a poem. क्या नाम था वो poem का? Rain in the Night. So today we will do the second chapter, Aesop Fables. Okay, now what are fables? अब देखो वहाँ पे लिखा हुआ है fables are short stories that have a moral or message for us. तो fables क्या होता है? 2000 छोटी छोटी, जैसे अपनी नर्सरी में प्री प्राइमरी सेक्शन में अपन कैसे स्मॉल स्टोरीज देखते थे. ओके, तो फेबल्स भी क्या है? फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानीज हैं जिसमें मॉरल्स या मैसेज होता है उसके व्यूअर्स के लिए. जो भी वो इंसान देखता है उसमें उसको क्या मिलता है, उसके अंदर उसको एक मॉरल या एक मैसेज होता है उसके लिए. समथिंग गुड दैट इज सेइंग, समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप. तो ये मॉरल्स कैसे हैं कि समथिंग दैट वी कैन ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा अपने दिमाग में रहे एज वी ग्रो. ओके, नाउ जैसे अगर आप लोग इतने बड़े हो गए बट स्टिल यू नो द लायन एंड द माउस की स्टोरी. द लायन एंड द माउस में क्या हुआ था, कैसा हुआ था, उसका जो मैसेज, उसका जो मॉरल हुआ आप उनको आज तक याद है. सेकेंड वाली द हेयर एंड द टोटोटाइज, ये स्टोरी के अंदर क्या हुआ था ये भी आप उनको याद है. यस और नो? फिर टू वाइज गोट, ये सारी स्टोरीज़ के मॉरल्स वी आर रिमेंबरिंग इवन दो वी हैव ग्रोन सो मच. अपने इतने टाइम, इतने सालों पहले वो स्टोरीज़ पढ़े थे बट नाउ ऑल्सो वी नो वॉट इज़ द मॉरल ऑफ दैट स्टोरी. ओके, मोस्ट ऑफ द फेबल्स ऑफ एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक इन एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. तो मॉरल्स में फेबल्स में क्या होता है? मोस्टली फेबल्स आर हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स. उसमें किसका किरदार होता है? देयर आर रोल्स प्लेड बाय एनिमल्स एंड द एनिमल्स थिंक्स लाइक जस्ट लाइक ह्यूमन बीन. और एनिमल्स वो कैसे सोचते हैं? जैसे अपन नॉर्मल ह्यूमन बीन जैसे सोचते हैं ना, सेम एनिमल्स भी वैसी थिंकिंग, वैसी सोच रखते हैं. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. अब वे क्या मानते हैं कि it is believed, believe में ऐसा मानना है कि जो fables है it was first told by a person, a very famous person called Aesop. Aesop क्या है? नाम है एक पर्सन का जिसको अपन ने जिसको क्या मानते हैं कि he is the first person to tell such type of stories. Aesop lived hundreds of years ago in a country called Greece. So he was living in a country called Greece. Greece में रहता था Aesop. His stories became so popular that people passed them on from generation to generation. Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables. Here are two well-known fables. Okay, तो ऐसे क्या है कि इसकी जो stories है they have become so popular, क्या है? They have become so famous, so popular that it is being passed from one generation to another generation. इसकी stories इतनी famous है, इतनी popular है कि वो एक पीढ़ी से, एक generation से दूसरी generation तक पास होती जा रही है. Okay, now see the first story जो है वो है The Stag at the Pool. Okay, stag किसको बोलते हैं? जो deer होता है ना, जो डियर का मेल होता है. फीमेल है तो उसको डियर बोलते हैं और अगर मेल है तो उसको स्टैग बोलते हैं. आपको वो पिक्चर में दिख जाएगा सेकंड पेज पे. वन डे अ ब्यूटिफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ क्लीन वाटर. एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही सॉ with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. Now what happened कि one day a very beautiful stag came to drink water from the pool. वो pool के पास आया water पीने के लिए. And now as he bent down to drink water, जैसे वो नीचे झुकता है, bend करता है पानी पीने के लिए, so he saw his own reflection. उसने अपना ही reflection, अपनी ही परछाई पानी में देखी and he was very happy, very delighted. Delighted का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना. So he was very happy to see his own reflection, to see his own self in the water. And instead of drinking water, ठीक है, वो वहाँ पे आया था पानी पीने के लिए, लेकिन पानी पीने के बदले instead of drinking water he kept admiring himself. वो अपने आप को ही देखने लगा, अपने ही रिफ्लेक्शन को देखने लगा. Now see what it is saying. How handsome I look, he said to himself. How beautiful are these curving antlers. How they add to my beauty. How graceful they look. तो वो अपने आप को क्या बोलने लगा कि मैं कितना ब्यूटीफुल, आई लुक सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल. और ये जो मेरे एंटलर्स है, एंटलर्स क्या है? जो डियर्स और स्टैग के जो सिंग होते हैं ना, दैट इज़ नोन एज एंटलर्स. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो एंटलर्स हैं ये कितने ब्यूटीफुल है. दे लुक सो कर्विंग. कर्विंग यानी जो टेढ़े, एकदम कर्व वाले, जो हल्के से घूमे फिरे, टेढ़े, राउंडेड
उसके एंटलर्स है वो कैसे, दे आर एडिंग टू हिज ब्यूटी, उसकी और उसकी जो पहले से इतना ब्यूटीफुल दिखता है और ये उस और ज़्यादा उसमें उसकी ब्यूटी में ऐड कर रहे हैं. Then he moved near and saw his legs reflected in the pool. He was quite disgusted. Look at my legs. Ugh, they are so ugly. All spindly with small feet. How I wish that nature had given me my legs worthy of my stately antlers. Now जैसे वो ऐसे देख अपने आप को देखते देखते he came close to the water and now he saw his legs. उसने अपने उसकी नज़र उसके legs पर गई, उसके legs के reflection पर गई and he was feeling very disgusted. Disgusted का मतलब होता है to feel very एकदम वो बोलते हैं ना छी वाला, कि एकदम बुरा, not बुरा but to feel very सैड लाइक समथिंग. तो वो क्या बोल, तो जैसे उसने अपने पैर को देखा तो ही वॉज फीलिंग वेरी अनहैप्पी. एकदम यू वाला बोलते हैं ना, यू कैसे लग रहा है, तो वैसा. तो उसने क्या अपने पैर को देख के क्या देख पड़ा कि ओ माई गॉड, यू मेरा पैर कैसा है, ये कितने अगली लग रहे हैं. काश कि मेरा पैर जो है, काश कि नेचर ने मुझे मेरे एंटलर्स, इतने अच्छे एंटलर्स की तरह ही मुझे मेरा पैर दिया होता. ओके, now we will see the next page. पेज नंबर 3 पे देखो क्या लिखा हुआ है. As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. At the same time, he picked up the scent of hunter. With a quick turn, he bounded away. His legs carried him swiftly into the forest. The hunter were hot on his trail, but they were no match for his speed. Soon the stag left the hunters far behind. Now, as he was admiring, as he was looking and feeling, telling all these things to himself, उसको अचानक में क्या रियलाइज़ हुआ कि there has been a arrow shoot. एक एरो जो है वो शूट होने वाला है. अब देखो जो स्टैग्स होते हैं ना, इनका जो फील करने का जो सेंस होता है ना, दे गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग समथिंग, जो इनकी इंस्टिंक्ट होती है. ठीक है, इंस्टिंक्ट बोलते हैं. इंस्टिंक्ट का मतलब होता है इन लोग के अंदर एक सेंस होता है कि अगर ऐसा इन लोग को कुछ भी चीज़ फील करने, महसूस करने का बहुत जल्दी इन लोग में वो होता है. तो उसको क्या लगा कि एरो जो है, वेट अ मिनट, यहाँ कहाँ गया, द स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पूल. तो उसको क्या सुना, इसको ऐसा लगा कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ हंटर नियर हिम. हंटर का प्रेजेंस है उसके यहाँ पे. ओके, सो नाउ जैसे उसको ऐसे रियलाइज, जैसे उसको फील हुआ कि देयर इज़ नो, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो एकदम फटाक से टर्न होता है. ही टुक अ क्विक टर्न एंड ही बाउंडेड अवे. बाउंडेड अवे मीन्स टू रन अवे. तो उसके जो लेग्स है, जिसको वो थोड़ी देर पहले ही वॉज कंप्लेनिंग कि उसके लेग्स इतने अगली हैं, इतने पतले पतले से हैं, दैट सेम लेग्स कैरीड हिम अवे. कैरीड हिम अवे यानी उसी लेग्स के हेल्प की, दूसरी लेग्स के थ्रू ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट. और वो इतना स्पीड में भाग रहा था, इतना स्पीड में भाग रहा कि ही वॉज ऑफ नो मैच टू द हंटर्स. जो हंटर्स है वो काफ़ी स्लो स्पीड थी और वो इतना स्पीड में जा रहे थे कि हंटर्स काफ़ी पीछे रह गए. Safe and out of the hunter's reach, the stag slowed down. Suddenly, without realizing it, he walked into a thicket. There were trees with strong branches growing close together, and alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. Now, अब क्या हुआ कि बिना, जब उसको ऐसे लगा कि now the hunters are far behind, so he slowed down his speed. तो वो थोड़ा सा उसने अपनी स्पीड कम कर दी और उसको रियलाइज़ नहीं हुआ that he came very close to the थिकेट. थिकेट किसको बोलते हैं, थिकेट कैसे होता है, इसे जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट, सेम फॉरेस्ट होता है, लेकिन इसके यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना, यहाँ के जो बुशेस होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. एक दूसरे से काफ़ी चिपके हुए रहते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं. थिकेट में बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह होते, एकदम वो बोलते हैं ना घना जंगल टाइप, वैसा होता है. अब क्या हुआ कि जो उसके एंटलर्स थे, जिसकी वो इतनी तारीफ़ कर रहा था कि इतने ब्यूटीफुल है, इतने वाव हैं, ये है, द सेम थिंग गॉट कॉट इनटू द, वो कहाँ गया, ओके, गॉट कॉट इनटू द स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस. जो घास, जो झाड़ वगैरह होते हैं ना, तो उसके एंटलर्स उसी में अटक गए.
The stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got into the branches. अब जैसे उसकी सींग उसमें फंस गई, अटक गई, तो अपने आप को काफ़ी शेक करने लगा. He started shaking himself, but the more he was shaking himself, जितना वो अपने आप को ज़्यादा शेक कर रहा था, the more it was getting entangled यानी और ज़्यादा उलझना, to get more caught, तो वो और ज़्यादा entangled और ज़्यादा उसमें उलझने लगा. Once again the stag could hear the hunter drawing close and grew afraid. At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. अब क्या हुआ कि जैसे वो अपने आप को फ्री करने का जितनी ट्राई कर रहा था, बट द मोर इट वॉज गेटिंग एंट्रैंगल्ड, तो उसको फिर से क्या रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ हंटर्स. जो उसको रियलाइज़ हुआ कि हंटर्स है उसके काफ़ी क्लोज आ गए, दे आर वेरी नियर टू हिम. तो ही वॉज फीलिंग अफ्रेड यानी वो काफ़ी डर गया था. ही वॉज फीलिंग वेरी अफ्रेड. अब इतनी मेहनत करके, इतनी जद्दोजहद करके, ही विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, एकदम पूरी परेशानी के साथ में, ही मैनेज टू फ्री, उसने आखिरकार मैनेज कर लिया अपनी सिंग को, अपनी एंटलर्स को वो झाड़ में से निकालने के लिए. ही स्टार्टेड रनिंग. बाउंडेड अवे का मतलब मैंने पहले भी बताई थी. उसने अपने आप को मैनेज किया, फ्री हो गया, एंड ही रैन अवे. अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है. आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव माई लाइफ. आई वॉज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स, बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ वेरी ऑफन. ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नाउ व्हाट इज़ द स्टैग सेइंग कि अब व्हाट ही हैज़ रियलाइज कि नहीं, मेरे को अभी ऐसा एहसास हो गया. आई हैव रियलाइज मीन एहसास होना, कि उसको क्या एहसास होगा कि जिसकी वो इतनी बुराई कर रहा था, इसके जो अगली फीट, जो अपने अगली बोल रहा कि मेरे पैर ऐसे इतने पतले दुबले ना, ही वॉज फीलिंग डिस्गस्टेड बाई लुकिंग एट हिज फीट. लेकिन आज इसी फीट की वजह से, बिकॉज ऑफ द सेम लेग, ही इज़ सेफ एंड साउंड टुडे. और जिसकी वो इतनी तारीफ़ कर रहा था, उसके एंटलर्स वगैरह की, दैट एंटलर्स कुड हैव बीन द रीज़न फॉर हिज डेथ, वो आज उसी की वजह से क्या हो जाता था, मर सकता था. लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है. वेरी ऑफन we dislike the very things that are most useful to us. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इससे बहुत टाइम अपन क्या करते हैं, we always dislike the thing that are useful. अपनी कोई ऐसी चीज़ अपने लिए यूज़फुल है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है. so you should never do that. okay, so the first story में ये वाला मॉरल मिला कि you should be grateful with whatever you are having. What is the first story giving us the message? The first story is giving us the message to be thankful, to be grateful with whatever we are having. Okay, so this much for today. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में we will see the second story. Okay.